विद्वानों में यह प्रश्न उठता है, महालय कब करना है। आइए परम पूज्य शास्त्री जी डॉक्टर गौतम भाई जोशी जी से जान लेते हैं, महालय श्राद्ध कब होता है। ओम पितृभ्यो नमः। बार बार ये प्रश्न सामने आता है कि मृत्यु तिथि के बाद महालय श्राद्ध कब करना चाहिए, जो पितृपक्ष में होता है। वो इस साल मृत्यु हो गई, अगले साल मत महालय श्राद्ध का समय आया, पितृपक्ष आ गया तो क्या श्राद्ध कर लेना चाहिए। हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि आजकल जो हम 12वें दिन पर जो सपिंडी श्राद्ध करते हैं ना, वो वास्तव में उस गत जीव को 12 महीने के बाद उसका फल प्राप्त होता है। सपिंडी श्राद्ध ये 1 साल के बाद आने वाला श्राद्ध है। मृत्यु हुई, उसके बाद उनवासिक श्राद्ध से लेकर के उनाब्दिक तक के जो 16 श्राद्ध बताए गए हैं ना, वो 16 श्राद्ध समाप्त होने के बाद यानी जीव मृत्यु लोक से जो चलता है और यमलोक की ओर जो प्रयाण करता है, उस प्रयाण मार्ग के अंदर 16 स्टेशन है और हर स्टेशन पर उसे एक पिंडदान किया जाता है। तो ये जो विधि जो है ना, वो आजकल हम एकत्रित कर लेते हैं, मगर पुराने काल के अंदर हर महीने पर वो श्राद्ध होता था और सपिंडी श्राद्ध जो है वो 12 महीने होने के बाद होता था। तो सपिंडी श्राद्ध होने के बाद ये जीव उसको पितृ लेने आते हैं और वो यमलोक में जाता है, वहाँ से वो पितृलोक के लिए प्रयाण करता है। तो वहाँ से फिर 1 साल लगता है पितृलोक के लिए हमारा। तो तब मतलब कि 2 साल यहाँ के कैलेंडर में पूर्ण होने के बाद वहाँ पर जब पितृलोक में पहुँचता है, तब यहाँ पर 1 साल दूसरा समाप्त होता है, उससे सांवत्सरिक श्राद्ध कहते हैं। यहाँ का 1 साल समाप्त हुआ सपिंडी श्राद्ध। फिर पितृलोक में पहुँचने के बाद जो 1 साल समाप्त, 1 साल के बाद पितृलोक में पहुँचा, वहाँ पर जो है वो सांवत्सरिक श्राद्ध हो गए ना, ये हमारे 2 साल समाप्त होंगे और उसके बाद जो महालय आएगा, जो पितृपक्ष आएगा, उसमें महालय श्राद्ध करना चाहिए। आइए यहाँ मैं चित्र के माध्यम से आपको ये समझाना चाहता हूँ, आप उसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर एक ये जो है ना, ये मृत्युलोक है और इस मृत्युलोक के बाद यहाँ से जो गति होती है यमलोक है और यमलोक के यहाँ पर पितृलोक है। ये दक्षिण दिशा, याम्य दक्षिण दिशा और ये नैऋत्य, उसके बीच में याम्य नैऋत्य और मध्य ये पितृलोक है। तो समझ लीजिए छगनलाल भाई, छगनलाल की मृत्यु हो गई वैशाख कृष्ण प्रतिपदा, हमारे गुजरात की, उत्तर प्रदेश में उसे कहेंगे ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा। तो यहाँ पर जो मृत्यु हुई संवत 2074 में इसकी मृत्यु हो गई छगनलाल की। छगनलाल की मृत्यु होने के बाद दशगात्र विधि होती है 10वें दिन में। इसका शरीर तो जल गया यहाँ पर, मृत्यु जो पार्थिव शरीर था वो यहाँ मृत्युलोक में जल गया और जलने के बाद 10 दिन के जो दशगात्र विधि के पिंड दिए गए, उससे उसका नया शरीर उत्पन्न हुआ और फिर जो उसकी यात्रा शुरू होती है ना, यहाँ से यमलोक तक जाने की, तो वो जो यात्रा है उस यात्रा के अंदर 16 स्टेशन होते हैं।
उनके नाम पुराणों में दिए गए हैं। मुख्य विषय कब करना चाहिए, नहीं तो ये सब मैं बताऊंगा तो ज़्यादा समझ जाएगा। तो ये जो है ना, वो प्रेत शरीर, यहाँ जो पार्थिव शरीर जलने के बाद दशगात्री से जो शरीर मिला उसे कहते हैं प्रेत शरीर। वो वायवीय शरीर है। उस शरीर को लेकर के उसकी यात्रा होती है और हर स्टेशन पर वो एक एक पिंड प्राप्त करते जाता है और उस पिंड को प्राप्त करते जाता है और जब वो अंतिम 16वें स्थान पर आता है तब वहाँ पर उसकी, ये जो देखिए यहाँ पर उसकी यहाँ सपिंडी श्राद्ध की विधि होती है। इस सपिंडी श्राद्ध जब हुआ तो 1 साल लग गया उसको यहाँ पर पहुँचते। हम जो 12वें दिन पर जो द्वादशा का विधि करते हैं और जो सारे पिंड जो हम पहले से दे देते हैं द्वादशा तक पहुंचने के लिए, वो सपिंडी तक पहुंचने के लिए, ये सब आज के ज़माने में जैसे प्री डेटेड चेक्स हैं ना, वैसे हैं। हमने उन चेक पर डेट डाली हुई है। आप प्री डेटेड चेक एक साथ दे दो किसी को, मगर उसको एनकैशमेंट कब होगा, पैसे कब मिलेंगे, जो डेट डाली होगी उसी में मिलेंगे। तो जब हमने कहा कि ये द्वितीय मासिक श्राद्ध है, हम कहेंगे तृतीय मासिक श्राद्ध का पिंड है, हम कहेंगे चतुर्थ मासिक श्राद्ध का पिंड है, हम कहेंगे पंचम मासिक श्राद्ध का पिंड है, हम कहेंगे षाण्मासिक श्राद्ध का पिंड है, हम कहेंगे न्यून षाण्मासिक श्राद्ध का पिंड है। तो ये क्या हो गया, ये प्रीडेटेड उस समय पर वहाँ पर जब पहुँचेगा तब उसको मिलेगा। हम तो यहाँ दे देते हैं, पर उसको जो श्राद्ध है वहाँ पर प्राप्त होता है। और वैसे ही जब पूरे 12 महीने हो जाएंगे तब जो हमने सपिंडी श्राद्ध हमने यहाँ किया है उसको फल मिलेगा। सपिंडी श्राद्ध के अंदर उसे लेने के लिए पितृ आते हैं। ऊपर की 3 पीढ़ियों के साथ उसके पिंड का मिलान होता है। छगनलाल मर गए, छगनलाल के पिता मफतलाल के पिता फोगतलाल, फोगत के लाल के पिता अमथालाल, ये 3 पीढ़ियाँ ऊपर की आई और उन तीनों के पिंड के साथ इस छगनलाल का पिंड मिलाया गया, तो ये हुआ सपिंडी श्राद्ध। अब देखिए यहाँ ये सपिंडी श्राद्ध यहाँ पर हुआ। सपिंडी श्राद्ध होते ही इसका प्रेत शरीर जो दशगात्र के बाद जो मिला था वो शरीर छूट गया, वो चला गया और इन 3 पिंडों के अंदर बिना शरीर का अशरीर वो उसको लेकर के ये तीनों पितृ जो उसके हैं वो यहाँ आते हैं यमलोक के अंदर, उनका प्रवेश होता है। यमलोक के अंदर आते ही वो कुछ ही क्षणों की बात होती है, उनके पास सब हिसाब तैयार है। चित्रगुप्त के पास, यमराज के पास उनकी कृपा हो जाती है और कृपा होने के बाद जैसी कृपा हुई कि उनको दूसरा शरीर यानी पितृ शरीर प्राप्त होता है। तो अब ये लोग हो गए 4। यमपुरी में पहुंचने के बाद, मतलब सपिंडी श्राद्ध हुआ कि यमपुरी पहुंचे, मगर इसके पास शरीर नहीं है। शरीर पहला था वो छूट गया है, अब उसको नए शरीर की ज़रूरत है। वो यमराज की कृपा से, चित्रगुप्त की कृपा से, भगवान विष्णु की कृपा से उसको वहाँ पर वो पितृ शरीर मिलता है। और तब ये जो उनमें जो उनका शरीर जो उनमें मिला हुआ था वो अलग हो गया, एक पिंड अलग से शरीर हो गया। तो 4 शरीर हो गए, एक छगनलाल का है और उनके 3 उनके पूर्वजों का है। अब यहाँ पर अगर अमथालाल जो चतुर्थ पीढ़ी है उनका अगर काम नहीं है, आगे अभी कोई किसी की मृत्यु होने वाली नहीं है, इस छगनलाल के कोई भाई नहीं है, तो वो निवृत्त हो जाते हैं, मतलब ऊर्ध्वलोक तरफ उनकी गति होती है। अन्यथा वो भी साथ में रहते हैं और ये चारों लोग पहुंचते हैं पितृलोक में। अगर अमथालाल निकल गए
तो बाकी के दो पितृ छगनलाल को लेकर के उनके पिता ये मफतलाल और उनके दादा जो हैं ये फुगटलाल, इस साथ में लेकर के तीनों पहुंचते हैं यहाँ से पितृलोक से। पितृ शरीर के साथ जो यात्रा होती है वो जाते हैं पितृलोक में। तो हमारा जो गणित है उसमें 1 घंटा पितरों का बीता तो हमारा यहाँ का जो है ना वो एक दिन बीत जाता है, एक पक्ष बीत जाता है पूरा। एक उस प्रकार से 24 घंटे के अंदर हमारे 24 पक्ष मतलब 1 साल हो जाता है पितरों का। 24 घंटा मतलब हमारा 1 साल। यहाँ से जो चलेंगे वो और यहाँ पर पहुँचेंगे। देखिए यहाँ पर 16 पहले जो बताया ना, जो प्रेत शरीर था उसके बीच में 16 स्टेशन थे, मगर यहाँ से पितृलोक में पहुँचने के बीच में कोई स्टेशन नहीं है। मगर यहाँ पहुँचने का जो समय है वो पितरों के लिए सिर्फ 1 दिन है। वो 1 दिन में ही पहुँचते हैं वहाँ पर, 24 घंटे में पहुँचते हैं। मगर हमारा जो है इनका 24 घंटा का मतलब है हमारा पूरा 1 साल हो जाता है। यहाँ पर भाद्रपद यानी वैशाख कृष्ण पक्ष जो गुजरात का, उसमें प्रतिपदा को उनका जन्म मृत्यु हो गई और वैशाख कृष्ण प्रतिपदा 12 महीने के बाद इसका सपिंडी श्राद्ध हुआ और वहाँ से जो गए तो फिर 12 महीने उनको लगे यहाँ पहुँचने के लिए। हमारे 12 महीने, ये 2074 में इनकी मृत्यु हुई है, 2075 में उनका सपिंडी श्राद्ध हुआ है। और वहाँ से जो चले पितृलोक, वहाँ पर वो तो 1 दिन में पहुँच गए हैं 24 घंटे में, मगर हमारा 1 साल बीता है। तो यहाँ पर 2076 के अंदर जो पहुँचे उस वक्त वैशाख कृष्ण प्रतिपदा यहाँ की गुजरात की और वहाँ की ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा सुबह के 4 बजे हैं। यहाँ पर जब पहुँचे तब सुबह के 4 बजे हैं पितृलोक के। और तब जो ये उनका जो पुत्र है जिसने श्राद्ध किया मुगटलाल ने, वो यहाँ पर जब श्राद्ध करेंगे उसको सांवत्सरिक श्राद्ध कहेंगे। उसने सांवत्सरिक श्राद्ध किया और इसके सांवत्सरिक श्राद्ध होने के बाद जब महालय यानी पितृपक्ष आएगा तब महालय श्राद्ध किया जाएगा। यानी भाद्रपद पक्ष में ऐसा है कि यहाँ पर जो सपिंडी श्राद्ध हुआ 1 साल के बाद, तो श्राद्ध करने बैठे हैं छगनलाल के पुत्र मुगटलाल। मुगटलाल ने कृपाशंकर को बुलाया अपने पंडित जी को और पंडित जी को भोजन करवाया। पंडित जी के पेट में जो अन्न है उस अन्न को छगनलाल के उदर में जो परिवर्तन करना है वहाँ पर पहुँचाना। इसके लिए यहाँ देखिए जो विश्वदेव जो आते हैं ना, वो विश्वदेव कालकाम नाम के विश्वदेव आएंगे। इसमें जो एजेंसी है बदल जाती है, वो कालकाम नाम के विश्वदेव है। और यहाँ से जब वो पितृलोक पहुँचते हैं, सुबह के 4 बजे पहुँचे हैं छगनलाल जी अपने पिता के साथ। भूख तो लगी है, पूरा 24 घंटा चले, भूख तो लगेगी। सुबह 4 बजे जो ये यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर कैलेंडर बदल गया। यहाँ पर 2076 हो गया। 74 में मरे थे, 75 में ये हुई, 76 के अंदर यहाँ पर कैलेंडर बदला है। 2076 के अंदर उनका जो श्राद्ध किया जाता है उसे कहते हैं सांवत्सरिक श्राद्ध। फिर ये विश्राम करते हैं। पितृ लोग कहते हैं सुबह के 4 बजे हैं, दोपहर में खाना खाएंगे। दोपहर का मतलब है भाद्रपद कृष्ण हमारा और उत्तर प्रदेश का आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से जो पितृपक्ष प्राप्त होता है, तो पितृपक्ष का पहला दिन उसे कहते हैं दोपहर के 12 बजे है। उस वक्त जो श्राद्ध किया जाता है उसे कहते हैं महालय श्राद्ध। तो ये इतना समय है
ये संवत्सरिक श्राद्ध होने के बाद जो पितृपक्ष पड़ेगा उसमें महालय श्राद्ध होगा। तो मतलब कि 2 साल पूर्व होने के बाद तीसरे साल में जो भी महालय आएगा उसमें उनका ये श्राद्ध होगा। ये उसकी एक सीधी सादी समझ है। तो इसमें लोग गड़बड़ा जाते हैं क्योंकि कैलेंडर यहाँ पर बदलते जाते हैं और लोग समझते हैं कि अब ये कर लिया अगले साल कर लेंगे महालय। ऐसा नहीं है, 2 साल पूरा होना चाहिए। वो पितृपक्ष पितृलोक में पहुँचने चाहिए। लोग ऐसा समझते हैं कि यहाँ से जो गए और ये जो यमलोक में जो पहुँचे हैं तो वो समझते हैं पितृलोक में पहुँच गए। पितृलोक में नहीं पहुँचते क्योंकि उनके पास वहाँ जब यमलोक में पहुँचे उस वक्त शरीर नहीं है, अशरीरी पहुँचे हैं। वहाँ से पितृ का शरीर प्राप्त करने के बाद वो पितृलोक की ओर चलते हैं। यमलोक अलग है, पितृलोक अलग है। और पितृलोक जब पहुँचते हैं तो उसके लिए फिर उनको एक 24 घंटा उनका मतलब हमारा 1 साल लगता है। तो इस प्रकार से हमारे ये 2 साल पूर्ण होने के बाद जो महालय जो पितृपक्ष आएगा उसमें महालय श्राद्ध किया जाएगा। ये इतना सीधा सरल इतनी बात है। आप लोग इसको समझिए, उस प्रकार से करिए, निश्चिंत हो जाइए। कहीं भी आपको उसकी अगर ज़रूरत हो पूछने की तो हमारे नंबर आपके पास है ही। और इसमें भी देख लीजिए नंबर हमारे यहाँ लिखे हुए हैं। तो ये 8828122127 इस पर आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और भी नंबर हैं 9969922122 इस पर बात कर सकते हैं। तो ये सब ऐसी बात है कि निश्चिंत होना चाहिए। लोग पूछते हैं तो हमने आपको ये उत्तर दिया है। इसी को निर्णय समझिए और फिर हम कोई प्रश्न होगा तो आगे बताएंगे। पितृभ्यो नमः।